और मोहतरम, अगर प्रोफेसर मुसव्विर आलम का किरदार देखना चाहते हो और ये कह रहे हो कि वो वहां से जंप करके यहाँ आए हैं, तो आप वाले भी तो हमारे यहाँ से ही जंप करके गए हैं। वो कौन सा आपके साथ पहले से थे, वो भी तो जंप करके ही गए हैं कि नहीं गए हैं? मेरे भाई, मैं किसी पे ताना, किसी पे तंज करने नहीं आया। मैं तो जो चल रहा है इस समय बहादुरगंज में, किशनगंज में, सीमांचल में, उसकी रुदात सुनाने आया। मैं सुन रहा हूं वीडियो, कोई पड़ोस के कैंडिडेट मास्टर मुजाहिद को लंगड़ा घोड़ा बोल रहा है, गाली दे रहे हैं सीमांचल के बेटों को। कोई प्रोफेसर मुसव्विर आलम के बारे में तकरीर करते करते कुछ भी बोल जा रहा है। कोई डॉक्टर जावेद साहब के बारे में कुछ कोई बोल जा रहा है, कोई जलील मस्तान साहब के बारे में कुछ कोई बोल जा रहा है। कहां सो गई है आपकी गैरत? कुछ बरसाती मेहमान आएंगे और आपके घर में आपके बेटों को, आपके भाइयों को जो चाहेंगे वो बोल देंगे और आप बर्दाश्त करेंगे? आप सुनेंगे? सीमांचल वालों, आप खुददार लोग हैं, आप जिंदा दिल लोग हैं। वो अलग बात है कि बाढ़, आपके सैलाब, आपके मंसूबों को कभी कभी मटियामेट कर देती है, आपके घरों में उजाड़ देती है, लेकिन आप खुददार लोग हैं। आप कितना भी सैलाब आ जाए, अलग ऐलान कहते हैं कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। आप खुददार लोग हैं, आप किसी के आगे हाथ फैलाने वाले लोग नहीं हैं। सीमांचल वालों, आप अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा रखते हैं। आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, गुजरात, पंजाब या फिर सऊदी अरब या दुबई जाकर के अपने माथे का पसीना बहाते हैं और अपने बच्चों के लिए रोजी कमाते हैं, किसी से लेकर के हराम का नहीं खाते हैं। इसलिए जो लोग बरसाती मेहमान आए हैं, उनकी इतनी मजाल, सियासी इख्तिलाफात अलग हो सकते हैं। इससे पहले भी तो सीमांचल में चुनाव होते थे। डॉक्टर जावेद साहब 5 बार 6 बार चुनाव लड़ चुके, अंजार नईमी साहब चुनाव लड़ चुके। सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, हार जीत होती रहती है। कोई लड़ता है, कोई हारता है, कोई जीतता है। लेकिन मुझे बताओ, बंगाली चौक वालों, कटलवाड़ी वालों, कि सियासत में आप गालियां देंगे? इमरान प्रतापगढ़ी पसंद नहीं है तो इमरान प्रतापगढ़ी की मां बहन को सोशल मीडिया पे गाली दोगे? हम मुसलमान नहीं है क्या? प्रोफेसर मुसव्विर आलम मुसलमान नहीं है क्या? डॉक्टर जावेद मुसलमान नहीं है क्या? अगर ये आपको वोट नहीं देंगे तो ये फिरौन हो गए, नमरूद हो गए। कैसे सुन रहे हो आप इस तरह की जबान? कैसे बर्दाश्त कर रहे हो सीमांचल वालों आप इस तरह की जबान? कोई भी मुंह उठा करके आएगा और आपके घर के बेटों को, आपके घर के बुजुर्गों को, आपके घर के लोगों को कुछ भी बोल देगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की जबान पर लगाम लगाओ सीमांचल वालों। ऐसे लोग जो आपके बेटों को, आपके भाइयों को गालियां दे रहे हैं, उनसे कह दो कि तुम मेहमान हो, हम मेहमानों के साथ बुरा सलूक नहीं करते हैं, लेकिन वोट मांगने के लिए हमारे गांव में मत आना। हम ऐसी जबान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सीमांचल के लोग हैं। मैं गुजारिश करता हूं आपसे, मैं आपको झिझोड़ने आया हूं, दामन पकड़ करके आपका। ये सियासत आती जाती रहेगी, इलेक्शन आते जाते रहेंगे, लेकिन गाली सुनोगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मैं नहीं देता हूं उनको वोट, कभी नहीं दूंगा उनको वोट। तो इसका मतलब कि मुझे फिरौन कहोगे आप? और यहां आकर के कह रहे हैं डॉक्टर साहब जावेद भाई कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, 11 तारीख को यहां वोटिंग है ना। इसी 11 तारीख को जहां से वो आए हैं, हैदराबाद, तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है, जुबली हिल्स। एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव। उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मतलब तुम वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो तुम बहुत बड़े हिकमती और बहुत बड़े सियासती, और बहादुरगंज के लोग कांग्रेस को वोट देते तो फिरौन। भैया ऐसी सियासत तो सीमांचल में नहीं चलेगी। आप दरी बिछाओ हुकूमत की, चूंकि कांग्रेस की हुकूमत है तो आप बहुत बड़े हिकमत वाले आदमी, और बहादुर
बंजार भाई महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए एक एक वोट को एकजुट करें, तो ये दरी बिछाने वाले लोग हो गए। ये गाली नहीं है तो और क्या है? बताइए मुझे, कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? प्रोफेसर मुसव्विर आलम को हरा करके किसी और को जिता करके कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? मास्टर मुजाहिद को हराना चाहते हो? जिन असरारुल हक साहब की बातें करते हो भाषणों में, उनके बेटे को हराना चाहते हो? अमौर का बेटा जलील मस्तान को हराना चाहते हो? और तो और ढाका में मैं कल अपील करके आया हूं, चुनाव प्रचार करके आया, वहां मोतिउर रहमान साहब जैसी बड़ी शख्सियत के बेटे फैसल रहमान को हराने के लिए भाजपा का एक एमएलए है, उसके सगे भाई राणा रंजीत को टिकट दिया है, और वहां जाकर के कह रहे हैं कि फैसल रहमान को हरा करके राणा रंजीत को जिता करके कयादत खड़ी करो। कैसे कयादत खड़ी होगी बताओ ना मुझे। आंख खोलो अपनी। सियासत जज्बात का नाम नहीं है, होशमंदी और अक्लमंदी का नाम है। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मनों को देना समझदारी नहीं है, बेवकूफी है। लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई बहुत बड़ी है कटलबाड़ी वालों। दो ताकतें हैं। एक ताकत वो है जो कह रही है कि जब चाहेंगे तुम्हारा घर गिरा देंगे, जो कह रही है कि जब चाहेंगे तुम्हें उठाएंगे जेल में डाल देंगे। और इस तरफ एक ताकत खड़ी है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो कह रहा है कि मुझे अगर 4000 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़ेगा तो मैं चलूंगा, बस एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे बताओ, इस मुल्क में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, तुम हो, तुम हो। कौन से चौराहे पे कौन सी भीड़, कपड़ा देख करके, लिबास देख करके क्या करते कोई भरोसा नहीं है। उस नफरत के खात्मे के लिए राहुल गांधी कितना किलोमीटर चला? 4000 किलोमीटर। मैं चला हूं उस इंसान के साथ, डॉक्टर जावेद चले हैं उस इंसान के साथ, हमने देखे हैं उसके पैर के छाले। जब मैं चलता था तो मुझसे लोग कहते थे मीडिया के कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं उनके साथ। और आज जब लड़ाई ये है कि भाजपा और नीतीश की सरकार हटा करके महागठबंधन की सरकार बनी है, तो हैदराबाद से एक मेहमान आकर के आपके बीच में कह रहे हैं कि हम इस बार तेजस्वी और राहुल गांधी की सरकार तो नहीं बनने देंगे। तो भैया फिर किसकी बनने दोगे? गिरिराज सिंह की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, नीतीश कुमार की, किसकी बनने दोगे? दो ही आदमी रेस में हैं, या तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर गिरिराज और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब वो कह रहे हैं कि तेजस्वी और राहुल को तो मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो फिर किसको बनने देंगे? समझ में आ रहा है कुछ? खेल क्या है? इस खेल को समझो, खेल खुला है। प्रोफेसर मुसव्विर आलम आपके अपने हैं, आपके घर के हैं। एक इंसान 3 चुनाव लड़ा, पार्टी आजाद, कुछ भी, बिना कोई सरो सामान रहते हुए। आपने शख्स के दामन में 30-30, 35-35, 40-40 हजार वोट डाले, और आप यही कहते रहे कि यार अच्छी पार्टी से आ जाओ तो असेंबली पहुंचा देंगे। यही कहते थे ना कि प्रोफेसर मुसव्विर आलम आदमी बहुत अच्छे हैं, बस ये किसी अच्छी पार्टी से आ जाए तो इनको जिता करके असेंबली पहुंचा देंगे। आ गए हैं अच्छी पार्टी से। अब जिता दोगे कि नहीं जिता दोगे? जिता दोगे कि नहीं जिता दोगे? जिता दोगे ना? मायूस नहीं करोगे ना? क्या पता प्रोफेसर मुसव्विर आलम का ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद ये लड़ने की हिम्मत ना करें। अपने घर के बुजुर्गों को जब पर्दा करने देना तो उनको शर्मिंदा होकर के पर्दा मत करने देना। ये जब कब्र में उतरे जनाजे पर लेट करके, तो इनको यह मलाल न रह जाए कि मैंने जिस बहादुरगंज के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसने एक बार मुझ पर भरोसा नहीं जताया। क्या ऐसा करोगे अपने घर के बुजुर्ग के साथ? ऐसा करोगे? किसी बाहर के मेहमान की तकरीर सुन सुन करके इतने जज्बाती हो जाओगे कि अपने घर के बड़े बूढ़ों की
गालियां सुनोगे? नहीं सुनोगे ना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यहां डॉक्टर जावेद साहब बैठे हैं, अंजार भाई बैठे हैं, मैं अंजार भाई के जज्बे को सलाम करता हूं। अंजार भाई, आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, मैं आपको सलाम करता हूं। और दुनिया में वही शख्स बड़ा होता है। एक विधायकी, आप रो क्यों रहे? ऐसी बात, रोइए मत, रोइए मत। मुसव्विर आलम जिंदाबाद, मुसव्विर आलम जिंदाबाद, मुसव्विर आलम जिंदाबाद। बहादुरगंज वालों, अपने बुजुर्गों को रुलाओ मत यार, ये अच्छा नहीं है। मैं नहीं देख सकता इस इंसान के आंसू। रुलाओ मत अपने बुजुर्गों को। कोई आकर के गालियां देगा, सुनोगे, बर्दाश्त करोगे? नहीं, ये मत होने दो। ये बुजुर्ग तुम्हारा सरमाया है, ये छिन जाएंगे तो तुम्हारे सरों का साया छिन जाएगा। इस आदमी ने आपके बहादुरगंज के लिए कॉलेज बनाया है, इस आदमी ने कस्तूरबा गांधी स्कूल ला करके दिया है, जहां आपकी बच्चियां तालीम हासिल कर सकती हैं। अगर बहादुरगंज का एक एक बेटा जिसने कभी इनके स्कूल में पढ़ाई की है, जिसने कभी इनको अपना उस्ताद माना है, मैं उसको पुकारता हूं, उसको इनकी मोहब्बत की कसम दे करके कहता हूं कि सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने पड़ोस का, अपने घर वालों का एक एक वोट लेकर के निकलो। 11 तारीख को हाथ छाप पर बटन दबा करके प्रोफेसर मुसव्विर आलम को जिताओ। अंजार भाई, आप इधर आइए। मैं सच में मैं बहुत जज्बाती हूं। मेरी अंजार नईमी साहब से बहुत कम मुलाकात है, शायद नहीं है, और अगर पहले हुई होती तो शायद हम मिल करके कुछ और कर रहे होते। लेकिन अंजार नईमी भाई, जब लड़ाई बड़ी होती है, पीछे हो जाओ थोड़ा, जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटी छोटी चीजें कुर्बान करनी पड़ती है। फुटबॉल के मैच में हर आदमी गोल नहीं करता है, एक आदमी गोल करता है, बाकियों को पास देना पड़ता है। इस बार गोल करने की जिम्मेदारी मुसव्विर आलम साहब को मिली है। हाउस पहुंचना, हाउस मतलब असेंबली पहुंचना मकसद है, लेकिन टिकट सिर्फ असेंबली का नहीं होता है। मैं पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ आया हूं, खगड़िया से लेके बिलदौर से लेकर के बिहार शरीफ से लेके नालंदा से लेके गया टाउन से लेकर के फुलवारी शरीफ से लेकर के दीघा से लेकर के बरबीघा से लेकर के सिकटा से लेकर के ढाका से लेकर के बेतिया से लेकर के पूर्णिया से लेके कस्बा से लेके धमदाहा से लेकर के किशनगंज होता हुआ बहादुरगंज पहुंचा हूं, और पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं बहादुरगंज वालों कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कोई ताकत रोक नहीं सकती है। सरकार बना दो। सरकार तभी बनेगी जब प्रोफेसर मुसव्विर आलम असेंबली पहुंचेंगे। आप प्रोफेसर मुसव्विर आलम को असेंबली पहुंचाओ। मैं आपसे वादा करता हूं कि अंजार भाई भी हाउस पहुंचेंगे। उसकी शक्ल दूसरी होगी। अंजार नईमी साहब भी हाउस पहुंचेंगे। अल्लाह ने चाहा तो एमएलसी बनकर के हाउस पहुंचेंगे। ये भरोसा दिलाता हूं। मुझे लड़ना पड़ेगा तो मैं इनके नेता से लड़ जाऊंगा। मुझे अपने नेता से लड़ना पड़ा, मैंने लड़ करके, डॉक्टर जावेद साहब ने, हमने लड़ करके प्रोफेसर साहब के लिए इस बार उनसे अपील की और उन्हें टिकट दिलाया। तो मैं आपसे वादा करता हूं अंजार भाई, वैसे तो आप बहुत ताकतवर हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ लेते हैं, लेकिन छोटे भाई का भी एक फर्ज होता है। इस बार मुसव्विर साहब को जिता दीजिए, क्योंकि मुसव्विर साहब जीतेंगे तो मुसव्विर साहब एमएलए बनेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मकसद बड़ा है, और सरकार बन गई तो मैं भरोसा दिलाता हूं बहादुरगंज वालों कि महागठबंधन परिवार से लड़ करके मैं सबसे पहले किसी के लिए लड़ूंगा तो अंजार नईमी साहब के लिए लड़ूंगा, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। इसलिए बाहर से आए हुए मेहमान आपको बांटना चाहते हैं। डॉक्टर जावेद साहब यहां बैठे हैं, मैं उनको सबसे आखिर में इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि वो इस परिवार के सबसे बुजुर्ग हैं। जोरदार ताली बजाइए, वेलकम करिए। जानते हो मैं, हाँ चाय वाला भी सुनाएंगे, थोड़ी देर सब्र तो करो ना।
मैं जब भी देश की पार्लियामेंट में पहुंचता हूं, जानते हो, एक आदमी आपके लिए पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ मुझे हर दिन नजर आता है जब भी सेशन चलता है, और उसके हाथ में एक पोस्टर होता है, रिलीज एएमयू फंड, एएमयू किशनगंज का फंड रिलीज करो। उस शख्स का नाम डॉक्टर जावेद है। मेरे भाई, बड़ी लच्छेदार तकरीरें हो रही हैं आपके बीच में, मैंने सुना है। बड़ी लंबी लंबी गुलाबी उर्दू बोली जा रही है, मैंने सुना है। मैंने ये सुना है हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे हैं, लेकिन आपको पता है उस हेलीकॉप्टर में तेल कहां से आ रहा है? सीमांचल के लोगों के पैसे से आ रहा है। पता है कि नहीं? मैंने वीडियो देखा है। अरे वो तो नारा लगा के आए थे कि सीमांचल की भलाई करेंगे। ऐसे भलाई होती है कि आपकी जेब से पैसा निकाल के अपने हेलीकॉप्टर में तेल भरवा लिया और पूरे सीमांचल में फिर रहे हैं। मैं भी 14 दिन से हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा हूं। सीमांचल या सीमांचल की आवाम को कुछ देने और कुछ दिलाने आया हूं। तेल तो मेरी पार्टी भरवा रही है। अरे आप तो अमीरी का दावा करते हैं, आप तो कहते हैं कि खुदा ने मुझे बहुत नवाज रखा है, मेरे पास बैंक है, उसमें बड़ा लंबा सूद आता है। तो उसी पैसे से डीजल पेट्रोल अपने हेलीकॉप्टर में तेल क्यों नहीं भरवा ले रहे हो? इन गरीब लोगों के, इन मासूम लोगों के, इन भोले भाले लोगों के जेब से निकाल करके हेलीकॉप्टर में पेट्रोल भरवा रहे हो, किराया दे रहे हो हेलीकॉप्टर का। आप इतने आसान हो गए हैं? नहीं, आपके बुजुर्गों को गाली भी देंगे, फिर आपकी जेब से पैसा निकाल करके उसी पैसे से हेलीकॉप्टर में तेल भराएंगे, घूमेंगे और आप ताली बजाओगे। ये नहीं होना चाहिए। रोकिए इस चीज को। आने वाले दिनों में ऐसी जबान को इस्तेमाल करे तो उससे कह दो कि हम सीमांचल के लोग हैं, भोले भाले जरूर हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों की अजमत और अपने बुजुर्गों की दस्तार पर, पगड़ी पर, कोई गमछे पर कोई हाथ डालेगा तो हम उसका हाथ पकड़ने का जज्बा भी रखते हैं। इलेक्शन आते जाते रहेंगे। यही अंजार नईमी साहब जब साथ थे तो ये कायद थे और उनकी विचारधारा से अलग हो गए तो मुनाफिक और गद्दार हो गए। ये कौन सी जबान है? जो आपके साथ नहीं होगा वो मुनाफिक है, वो गद्दार है, और जब आपका सियासी फायदा होगा तो कैमरा ले जाके गले लगा लोगे उसको। सब समझती है दुनिया। इतना भोला मत समझो सीमांचल वालों को बाबू। ये भले ही सीमांचली बिरयानी न बनाए, लेकिन सीमांचल में बिरयानी खाना इनको भी आता है। इस गफलत में मत रहो। और आने वाले दिनों में मैं ऐलान कर रहा हूं डॉक्टर साहब, हम लोग पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे कि सीमांचल के नाम से भी एक बिरयानी होनी चाहिए, सीमांचली बिरयानी। जरूरी नहीं कि यहाँ पे आकर के कोई अपनी बिरयानी बेच के चला जाए और हम खरीद ही लें। नहीं, ये सीमांचल है। हम लोग का भाका नहीं चखाया, इधर भाका चखाना है, चखाना है ना। और थोड़ा चूड़ा उड़ा भूजा वूजा भी खिला देना, तब लगेगा कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। अब सारे लोग एक साथ आ गए हैं ना। एक बात और कह रहा हूं, एक बात और सुनो, फिर शायरी सुनाता हूं। मुसब्बिर भाई को एमएलए बना करके पहुंचा दो। अल्लाह ने चाहा तो अंजार नईमी साहब एमएलसी बन जाएंगे। इस तरफ डॉक्टर जावेद साहब लोकसभा में रहेंगे, आपका भाई इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा में रहेगा। तो बताओ इससे ज्यादा और कौन सी क़यादत चाहते हो यार? और बताओ क्या चाहते हो? हर जगह तुम्हारे लोग रहेंगे, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में। ये असेंबली में आवाज उठाएंगे, ये विधान परिषद में उठाएंगे, डॉक्टर साहब लोकसभा में दहाड़ेंगे। अच्छा कोई ऑफर हो सकता है? एक के साथ 3 फ्री। बताओ इससे अच्छा कौन सा ऑफर? और मजे की बात है कि सब पढ़े लिखे, ये प्रोफेसर है माशाल्लाह। सीमांचल वालों, कद्र करो अपने बुजुर्गों की यार, कद्र करो। ऐसे इंसान जब पार्लियामेंट और असेंबली में पहुंचते हैं ना, जब ऐवाने रुकन बन करके जाते हैं ना, तो जब ये बोलेंगे तो महज तकरीर नहीं करेंगे। एक इंसान जो बिना कुछ रहते हुए आपके लिए कॉलेज बना सकता है, आपके लिए कस्तूरबा गांधी स्कूल ला सकता है, वो अगर एमएलए बन गया
तो एक वादा ये भी कर ले रहा हूं डॉक्टर साहब, हमको आपको लड़ना पड़ेगा इस बात के लिए कि अगर प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब एमएलए बन गए और सरकार बन गई तो फिर प्रोफेसर साहब को प्रोफेसर साहब की हैसियत के मुताबिक कुछ दे करके वापस लौटाया जाएगा। ये भरोसा दिलाते हैं आपको। सीमांचल वालों, अब किसी झांसे में नहीं आना है। लड़ाई सीधे है, लड़ाई सरकार बनाने की है। और अगर 11 तारीख को एक वोट हाथ छाप कर दे दिया, 14 तारीख को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, तो फिर मेरा ऐलान सुन लो कि आने वाले 2029 में राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए गुजारिश कर रहा हूं आपसे, एक आखिरी बात कहता हूं, फिर शायरी सुनाऊंगा। हाँ बिल्कुल सुनाएंगे भाई, सुनाएंगे। आपने पिलाया नहीं चाहे, लेकिन हम सुनाएंगे जरूर, ये वादा करते हैं। एक और बात कहता हूं यार, बहुत जज्बाती होकर के कहता हूं कि दोपहरी में चिराग नहीं जलाया जाता, अंधेरे में चिराग जलाया जाता है। अगर अंधेरे के बजाय दोपहरी में चिराग जलाओगे तो अंधेरा खत्म नहीं होगा, बल्कि चिराग खत्म हो जाएगा। वक्त की अहमियत समझो, एक बार वक्त आया है, क्या पता इसके बाद प्रोफेसर मुसव्विर आलम जैसा कोई आदमी हिम्मत कर पाए इलेक्शन लड़ने की या ना कर पाए। मैंने इस शख्स के आंसू देखे हैं, इसके आंसुओं को जाया मत होने देना मेरे भाई। ये आंसू बहुत कीमती हैं, ये आंसू एमएलए बनने, पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। रखते हो या नहीं रखते हो, बताओ मुझे, रखते हो या नहीं रखते हो? मैं रखता हूं इस बात पर ईमान, क्योंकि हमारे आका का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। तो न तो इस आदमी की मेहनत का पसीना सूखा है, न इसके आंसू सूखे हैं। 11 तारीख को इसको इसकी मजदूरी दे दो मेरे भाई। और सिर्फ आप ही नहीं, यहाँ जितने भी साथी वोट मांग रहे थे, टिकट मांग रहे थे, यहाँ इमरान भाई भी खड़े हैं और भी जो साथी खड़े हैं, मैं सबसे गुजारिश कर